प्लांट करूंगी। ये प्लांट इसी से कटिंग करके तैयार करते हैं। स्टेम कटिंग होती है, ट्रांसप्लांट ही करते हैं हम। एक तो बीज है, हाँ। प्लांट है ना, ये तैयार है फल देने के लिए। लेकिन इसमें जो यदि फल आएगा तो अगले साल आएगा। अगले साल मीन्स कितने मंथ लग जाएगा? इसका जो सीज़न शुरू होता है मई से लेकर, हमने जो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको वही बताऊंगी। हमारा जो फल आना शुरू होता है, बडिंग शुरू हो जाती है हमारी। यदि टेम्परेचर ऊना का 35 डिग्री से 40 डिग्री हो गया तो हमारी बडिंग आ जाती है एंड ऑफ अप्रैल से, और फ्रूटिंग आने में 45 दिन लगते हैं। जो पहला इसका जो लाइफ सर्कल होता है ना प्रमोशन का, जी। मेच्योर होने का, जो जिसे हम मार्केट में देते हैं 45 डेज़ का है। इसका पूरा एक चक्र है। तो हम पहला जो हार्वेस्ट करेंगे वो हमारा जाके निकलेगा जून में, और मे बी एंड ऑफ जून में और बिगनिंग ऑफ जुलाई में। उसके बाद वो साइकिल चलती रहती है हमारी 15 दिसंबर तक, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो एक प्लांट में आपको जो है कम से कम नहीं तो 3 to 4 टाइम्स आप हार्वेस्ट करते हैं। जैसे आप गेहूँ की एक बार हार्वेस्ट करते हैं, जी हाँ। सरसों की आप एक बार एक ही बार हार्वेस्ट में करते खत्म। हैं, मक्का क्या आप एक बार ही हार्वेस्ट बार में। करते हैं। इसको आप 3 to 4 टाइम हार्वेस्ट करते हैं एक सीज़न में। एक तो इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको ये बता रही हूँ। दूसरा, जब ये मदर प्लांट बन जाता है तो आप एक मदर प्लांट से ही स्टेम काट के आप और प्लांट्स बना लेते हैं। तो ये प्लांट आपको, ये इसकी जो एज है ये 35 साल है। अच्छा। आप एक बार लगा दिया, आपने एक पोल में लगा दिया, उसमें 4 पौधे लगाते हैं तो वो 35 ईयर्स तक आपको खिलाएंगे। और 35 का मतलब ये हो गया कि आप एक साल में एक पोल में से कम 8 से 10 पौधे और ले लेंगे। लेकिन आप लेंगे कब? जब वो मदर बन जाए। उससे पहले यदि आप लेंगे तो आपको प्रोडक्ट नहीं आएगा। प्रोडक्ट आएगा भी तो आपको वो नहीं मिलेगा जिसकी आप बात कर रहे हैं या जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। तो यू हैव टू वेट फॉर दैट। तो हम ये वेट करते हैं कि हमारा प्लांट जो वो मदर, जैसे मैं आपको बीज दिखा रही थी, तो वो जो बीज है, ये वाला बीज देखिए आप। अब ये बीज मैं बाज़ार से नहीं लाई हूँ जी। ये मेरा ऊना में, जहाँ पे अपने खेतों में जो मैंने पौधा लगाया था, जी। जो मदर प्लांट बनने के बाद में पिछले साल जो फसल निकली है हमारी, ये उसका बीज है। तो मैंने अब ये बीज जो है इस साल में वो सैंपल तैयार किया ना हमने पोट में लाइए। तो अब मैं चाहे दिल्ली में बैठी हूँ चाहे गांव में बैठी हूँ, मैं काम करती हूँ। मेरे पास ज़मीन हर जगह है, जी जी। चाहे वो पोट में हो चाहे खेत में हो, तो मैं हर जगह ट्रायल ले लेती हूँ। आप देख सकते हो मेरे घर में ही, जी। आप देखिए ये अपने आप में ही कार्यशाला बन गई है। ये देखिए ये सारी कार्यशाला बन गई है, नर्सरी बन गई है एक तरह से। इसका अच्छा, ये बीच का ये और ये हमने बीज तैयार किया जिस दिन अभी मोदी जी ने अयोध्या में वहाँ पे रामलला का वहाँ पे जो प्रतिष्ठान कर रहे थे, मैंने यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। ये हमने बीज तैयार करना शुरू किया। ये देखिए यार अंकुरित जो हो रहा है ये। यार हाँ हाँ। यार दिख रहे हैं आपको? ये सारे बीज से तैयार हुए हैं। अरुण जी आप देखिए, आई फील गुड। ये मेरे रिजल्ट्स हैं। अब ये मैं सक्सेस हो गई हूँ ना यहाँ पे स्पोर्ट में। अब मैं जाके ऊना में अगले हफ्ते अपनी 4 एकड़ ज़मीन में लगाऊंगी। हाँ, इधर मेरे पास ज़मीन पड़ी है, अब मैं कम से कम 4 एकड़ में ड्रैगन के प्लांट्स लगा सकती हूँ, खेती कर सकती हूँ, नर्सरी तैयार कर सकती हूँ। और एक पौधा जो है वो मैं 3 जगह पे, जैसे 180 रुपये, 120 रुपये, 100 रुपया। रेट में फ़र्क क्यों है? दिल्ली में ट्रांसपोर्ट लगता है ना। दूसरी बात है, मैं पूरे साल फॉलो करती हूँ। जब तक आपका प्लांट फल देने लायक ना हो जाए तब तक मैं उसको फॉलो करती हूँ। इसका मैं कोई चार्ज नहीं लेती। तो मेरा एक तरह से पैकेज है कि मैं आपको एडवाइस भी दूंगी, कंसल्टेंसी भी दूंगी, और यदि आपका प्लांट ख़राब हो गया तो मैं रिप्लेस भी करूँगी। इसकी कॉस्टिंग वही 100, 120 और फार्मर जो हमारे हिमाचल के हैं, मैं उनको प्रमोट कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो बल्क में लगाएं, तो वो मेरे से 90 रुपये और 100 रुपये में ले लें, क्योंकि मुझे अपनी कीमत निकाली है। मेरे को 70 रुपये का एक पौधा पड़ता है। जब मैं एक प्लांट तैयार कर लेती हूँ मेरा 70 रुपीज़ खुद की कॉस्ट आती है। कॉस्टिंग आती है उसकी। तो मैं कम से कम 15%, 20% तो उस पर मार्जिन लेके चलूँगी, क्योंकि मेरे पास तो जो यूथ फार्मर है वो 400 रुपये रोज़ पे काम करते हैं। तो ये पैसा भी तो मैंने उनको ही तो देना है। मेरा मुझे सवाल नहीं आपसे चाहिए, है लेकिन मैंने उनको देना है। कि ये ड्रैगन फ्रूट जो है कितने तरह का होता है? देखिए जो ओरिजिनल कलर जो होते हैं ड्रैगन के, जो चाइनीज़ है वो तो वाइट आ रहे हैं, जी। और जो रेड कलर है वो ओरिजिनल रेड ही है। लेकिन अब क्योंकि इम्प्रोवाइज हो रहा है, वैरायटी चेंज हो रही है, हाइब्रिड कर रहे हैं, क्रॉस कटिंग कर रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन कर रहे हैं,
तो जो क्लेम किया जा रहा है लोगों की तरफ से, वो कह रहे हैं हम 10 तरह की वैरायटी निकाल रहे हैं या हम 15 तरह की निकाल रहे हैं। मेरे पास जो अभी जो 4 तरह की वैरायटी है जो मैंने निकाली है। यहाँ पे ना रोको। हो गया। और जो मैंने पहला ट्रायल लिया था वो वहाँ पे एक बड़ा पोट है। आपसे एक सवाल है मेरा कि ये ड्रैगन फ्रूट इंडिया के किन किन राज्यों में हो सकता है? कोई भी राज्य, कोई भी बंजर ज़मीन जो बिल्कुल बेकार ज़मीन है, यदि उसका टेम्परेचर मिनिमम 10 डिग्री और मैक्सिमम यदि 40 से 45 डिग्री पे जाता है, आप ड्रैगन लगा सकते हैं। ये एक कैक्टस वैरायटी है। आप देखिए जगह जगह आप जंगल में जहाँ जाते हैं, जहाँ पे वीड लगी होती है, वहाँ पे आपको कैक्टस भी दिखाई देता है। जी हाँ। और कैक्टस को सबसे, मैं तो वो बोलती हूँ बेशरम प्लांट, जहाँ पे वो पत्थर में भी निकल आएगा, वो सूखी ज़मीन में भी निकल आएगा, वो मरुभूमि में भी निकल आएगा, वो बंजर में भी निकल आएगा। और जहाँ पे प्यार दे दोगे, उसको केयर दे दोगे, तो वो ये निकल के आएगा। अदरवाइज वो तो पनप रहा है। कैक्टस तो जगह जगह लगाओ। इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? इसकी मार्केट वैल्यू है, जो हम जो प्लांट के ऊपर जो बात कर रहे हैं, एक तो मेरा प्लांट सेल होता है, वो मेरी मार्केट जा रही है, स्टेम्स और फ्रूट जो मैच्योर प्लांट देती हूँ, मेरा वो जा रहा है। दूसरा जो इसका जो फ्रूट है, ये दुनिया के टॉप 10 फ्रूट्स में से एक फ्रूट है। इसे हम बोलते हैं सुपर फ्रूट्स। इसका जो न्यूट्रासिटी का वैल्यू है हाई है। एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज़ बहुत हाई लेवल पे है, और एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो ये बहुत हाई लेवल पे है। इसका टेस्टिंग प्रूफ, इसका डाटा है। तो यदि मैं इसको मार्केट में जब लेके आती हूँ, जो लोकल मार्केट है हमारी ऊना की, मुझे भी नहीं मालूम था। मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, तो मैंने मार्केट में दुकानदार से पूछा कितने का रेट है, तो मैंने एक लड़की को भेजा, तो बोले ये 125 रुपये का एक फल है। तो उन्होंने बोला 125 क्यों है? बोले हमारे अम्ब में लग रहा है। इसने ये बोला। बोले अम्ब में कहाँ लग रहा है? कहते जो गाड़ी में मैडम बैठी है ना, वही लगाती है। तो आई वॉज वेरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा आप 125 को देते हैं? कहते हैं हम यहाँ पे 125 को देते हैं। ये मुख्य रूप से ऑर्गेनिक इसको उपजाने से इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा मिलती है? ऑफ कोर्स, आप कोई भी चीज़ केमिकल फ्री करते हैं, हम डॉक्टर अरुण चंदन भी एक्सपर्ट है, बता देंगे। आप कोई भी चीज़ केमिकल फ्री करते हैं, आप डिजीज़ फ्री होते हैं। आपका जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसके लिए हम लोग सफ़र कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फूड से कर रहे हैं। तो अगर ऑर्गेनिक और खाद दोनों में रेट में कितना का फ़र्क आ जाता है? दोनों में खाद का मतलब मुझे समझ अगर जो लोग खाद डाल के फसल उपजाते हैं और लोगों की मानसिकता में गलती है, सोच में गलत है। हाँ, आपको प्रोडक्शन लेने के लिए, यील्ड लेने के लिए सिर्फ यूरिया डालने से यील्ड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी टेक्नोलॉजी में, सिस्टम में समझ की ज़रूरत है। और दूसरा, आप क्लाइमेटिकली किस तरह से कितना काम कर पा रहे हैं, वो ज़रूरत है किसान को समझाने की। सिर्फ यूरिया डालने से या आप बूस्टर डाल देंगे तो आप वही तैयार कर रहे हैं जो थोतले आज के बच्चे तैयार हो रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि अंदर से वो हेल्दी हैं या नहीं। तो जैसा आप खाएंगे वैसे ही आपका सोच होगा, वैसे ही आलू। हम भी उस दिन सफ़र करके निकल के आए हैं, तो हम बदलाव कर रहे हैं। पहले हमारे जो किसान थे या हमारे बुजुर्ग थे, वो 95 ईयर्स तक भी डिजीज़ फ्री होते थे। क्यों होते थे? मोटा अनाज खाते थे, शुद्ध खाते थे, अच्छी हवा खाते थे। अब हवा के बारे में तो बात करना बेकार है, लेकिन जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, कम से कम उस पर तो हम एफर्ट लगाएं कि उसको तो हम सही तरह से शुद्ध करें। एक तरह से इसको कमर्शियल खेती भी हम कह सकते हैं। मैं तो कमर्शियल कर रही हूँ भाई, मैं इतना सारा प्रमोट क्यों कर रही हूँ? घर में लगाना होता है डेकोरेशन के लिए, तो मैं एक ही लगाती ना। जी जी। तो मैं तो कमर्शियल ही कर रही हूँ, मुझे तो इसको सस्टेन करना है, इसका वैल्यू एडिशन करना है। अब मैंने फैक्ट्री लगा दी है हमारी ऊना में, पहली भारत की, मैं हिमाचल की बात नहीं कर रही, भारत की पहली ड्रैगन फ्रूट के ऊपर जूस फैक्ट्री लग रही है, जो वर्ल्ड बैंक के साथ लग रही है। तो मैं क्यों लगा रही हूँ? मैं उसकी वैल्यू एडिशन तो कर रही हूँ। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल ले रहे हैं इसकी। ड्रैगन फ्रूट से आप जूस तैयार करें? अभी हमने पहला स्टेप लिया है, क्योंकि हमने कहा कि इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमने पहला स्टेप लिया है कि ड्रैगन फ्रूट से हम जूस निकाल रहे हैं। उसके बाद इसके हम न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। इसकी फाइटो मेडिसिन, फाइटोकेमिकल जो इसका आउटपुट है, उसके ऊपर डिस्कशन करके हम इसको आगे लेके जा रहे हैं कि इसकी जो न्यूट्रासिटी वैल्यू है, हेल्थ एस्पेक्ट्स को, उसको हम कितना प्रमोट करें कि हम अलग अलग चीज़ें बनाएं। मेरा फ्यूचर में हो सकता है हम ड्रैगन फ्रूट की वाइन भी निकाल दें, हम ड्रैगन फ्रूट के इम्यूनिटी बूस्टर्स हम कैप्सूल निकाल दें। फॉर्मुलेशन की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, मैं उसमें काम कर रही हूँ कि यूथ यदि क्वालिफाइड 5वीं क्लास है तो उसको हम खेती का काम दे सकते हैं। 10वीं में है
तो उसको हम यदि स्किलिंग के साथ में जोड़ते हैं, उसको मार्केटिंग में ले आएँ, तो उसको मार्केटिंग प्रमोशन की टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। यदि वो और आगे जाना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो वो काम करेगा जो ग्लोबल लेवल पे होने चाहिए। तो हम सबके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो एक पाठशाला है, जैसे मैंने घर में ही पाठशाला लगाई, आपको बता रही हूँ। ऐसी जो मेरी खेत खलिहान है, वो चलती फिरती पाठशाला है। इंटर्न्स आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो अभी मेहनत लग रही है। मे भी 3-4 साल में मुझे लगता है हमारा हिमाचल ग्लोबल लेवल पे ड्रैगन फ्रूट्स की खेती में काफ़ी ऊपर आ जाएगा। खेती ही नहीं, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग हम निकाल रहे हैं इंडिया में वो निकाल के ला रहे हैं कि प्रोडक्ट्स के साथ में उसकी हेल्थ एस्पेक्ट्स पे उसकी न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू या उसके एंटीऑक्सीडेंट्स वैल्यू क्या है। और हम सिर्फ फ्रूट को फ्रूट ना मान के, रेडी पे ना बेच के, यदि उसको हम अच्छे मॉल में या अच्छे शेल्फ पे डिफरेंट प्रोडक्ट नाम के साथ में लेकर आते हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जो हम 1 रुपये का जो माल बेच रहे हैं वो 10 रुपये में बिकेगा, 10 रुपये की जगह हमारा 100 में भी बिकेगा, और किसान को उसका बेनिफिट भी मिलेगा। किसान को तो लेके चल रहे हैं। मैं खुद कन्वर्टेड किसान ही हूँ। आज की तारीख में मैं तो किसान नहीं थी, परिवार से भी नहीं थी, हमारे जन्म से भी नहीं थी। रीवा सूद है। मैम सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा कि ये आपने क्यों एग्रीकल्चर की तरफ आना सोचा? हाँ, इसके पीछे इतनी अच्छी कहानी नहीं है जो कि मैंने शुरू की है। एक्चुअली मैं नेचर लवर शुरू से रही हूँ और मैं नेचर में ही काम करती रही हूँ। और दूसरा एक अनफॉर्चुनेटली बात है कि 2012 और 2013 में डॉक्टर साहब को कैंसर हो गया था, और वो भी पेट का कैंसर हुआ था, इंटेस्टाइनल कैंसर हुआ था। तो मेरी उन्हीं से बातचीत हुई थी कि क्या कारण है। तो उन्होंने मुझे बोला कि खाना, फूड जो बचपन से हम लोग खाना खाते हैं, उसमें जो शारीरिक स्तर पे जो हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें एक रीज़न फूड भी है, जो हम केमिकल्स खाते हैं। तो इंटेस्टाइनल यदि कैंसर हुआ तो उसका एक रीज़न हो सकता है। तो वो बात ने मेरे दिमाग में असर किया। तो उन्होंने मेरे को बोला तुम इतना सारा काम कर रही हो, डू समथिंग फॉर आ हिमाचल, हमारे हिमाचल के लिए काम करो। तो हमने सोचा हम क्या करें, मेडिकल कॉलेज बनाए। इतने रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास में कि हम मेडिकल कॉलेज बना पाएँ। तो हमने कहा कि कुछ R&D करें। तो R&D ऑथेंटिक क्या हो सकता है, तो ऐसा सोचा गया। तो जो हमारे पास जो ज़मीन थी वो बिल्कुल बंजर थी। तो वो बंजर लोग गाली है, एक तरह से बंजर किसी को बोला जाए तो गाली है। तो हमने उसको पॉजिटिव चेंज किया कि वर्जिन बोला जाए, प्योर बोला जाए। तो वर्जिन है, प्योर है, तो प्योर चीज़ें निकाल के लाओ। आपका एजुकेशन? मेरा एजुकेशन जो मैं पोस्ट ग्रेजुएट सोशियोलॉजी में विद मैनेजमेंट, और मैंने हार्वर्ड में जाके फेलोशिप ली है बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर। नेचुरोपैथी योगा किया मैंने गार्गी सिटी से। इसके अलावा मैंने एडमिनिस्ट्रेशन। आज आपकी एज क्या हो रही है आज के दिन? मेरी 66 हो जाएगी मई में। एग्रीकल्चर के प्रति इतना भूख बढ़ती जा रही है, अब कम तो नहीं होगी जब तक जिंदा हूँ। और मैं तो अपने को बहुत हेल्दी फील करती हूँ। एक्चुअली में 8-10 किलोमीटर खेतों में चलते चलते कब निकल जाता है पैदल, 150 लोगों से बात करते करते कब सुबह से शाम हो जाती है कि रात को नींद आ जाती है। आपके यहाँ आपकी फुलवाड़ी में ड्रैगन फ्रूट इसी बीज से तैयार किया गया या प्लांट को कटिंग करके? शुरू में जो मैंने किया था, जो मेरा फर्स्ट प्लांट था, वो मैंने कटिंग से किया था। लेकिन जो अब मैं कर रही हूँ, अब मेरा अपना है। फल तैयार हो गया आपके यहाँ? 3 साल से फल आ रहे हैं। दिखाएंगे? नहीं, अभी सीज़न नहीं है। अच्छा, आप उसके लिए मेरे यहाँ पे मई जून में आइए। ये जो मेरे फल का बीज है, ये लास्ट ईयर का मेरा क्रॉप है, ये उसका हार्वेस्ट किया हुआ बीज है ये। अब यही बीज जो तैयार हो रहा है, और जो पिछले जो मेरे पौधे तैयार हो गए हैं, वो इस साल में फल देने लायक हो गए हैं। क्योंकि ड्रैगन में जो फ्रूट आता है ना, ड्रैगन फ्रूट में, वो 3 साल में आता है पूरी तरह से। आप शुरू में 6 इंच पौधे से आप 7 फुट के पौधे तक जाते हैं, तो वो आपको जो फल देता है 35 डिग्री और 45 डिग्री के टेम्परेचर में देता है। लेकिन जो मेरे पौधे जो है अब जो दे रहे हैं, वो हमने जो तैयार कर दी है, वो 18 महीने से 24 महीने में, हमने 1 साल कम कर दिया। भारत में अब तक किन किन राज्यों में इसकी खेती शुरू हो चुकी है? अभी तो मुझे ये पता है कि मोदी जी के होते हुए गुजरात में उन्होंने प्रमोट की थी। और दूसरी बात मुझे ये भी पता है कि कुछ गल्फ कंट्रीज़ में उनके वहाँ पे मैं गई थी, इंटरकनेक्टेड मार्केटिंग शुरू हुई है इसकी। इंडिया में हिमाचल के अलावा गुजरात है, कुछ थोड़ा पोर्शन जो है राजस्थान वाले भी ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा पोर्शन जो है वो यूपी में भी ट्राई कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बाराबंकी में गई थी शरद पवार इंस्टीट्यूशन में स्टडी करने के लिए, इसको देखने के लिए, उन्होंने किया है। लेकिन जो लार्जेस्ट लेवल पे जो कमर्शियल हो रहा है,
यदि मैं अपने बारे में बोलूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिमाचल में लार्जेस्ट लेवल पे मैं कर रही हूँ। पटना भी आप गए थे? पटना में मैं मोटिवेट करने गई थी कि आप ये क्या गेहूँ चावलों के पीछे पड़े हुए हो, चावल में इतना पानी वेस्ट होता है जी। इतना ज़मीन तैयार करने में इतना टाइम लगता है, इतनी लेबर लगती है। इस बेचारे को एक बार ही तैयार कर दो, ये बेचारा आपको ज़िंदगी भर साथ देता है। 35 साल की उम्र बहुत बड़ी होती है, आपकी आधी उम्र निकल जाती है आज के समय में। हाँ, और यदि आप आज भी लगाना शुरू करें तो यदि मैं आगे 20 साल जिंदा रहती हूँ तो ये मुझे खिलाएगा, मैं इसको नहीं खिला रही। तो पटना में आपने देखा ड्रैगन हाँ फ्रूट हाँ, मैं गई थी, प्रॉपर मैं ढंग से प्रोसेस होते उनके हुए? वहाँ पे सैंपल कटिंग मिली है अभी, लेकिन मैं उनको प्लांट्स भेज रही हूँ। उनको मैं डिस्कस करके आई हूँ कि आप कम से कम 1 एकड़ में लगाइए। जो रिसोर्सफुल फार्मर है या जो एलिट क्लास है, जिन्होंने आप अपनी ओल्ड एज रिटायरमेंट एज में कुछ काम करना, हॉबी तैयार करनी है, तो इससे बड़ा क्लब नहीं हो सकता। रीवा शूज से हम बात कर रहे थे और ड्रैगन फ्रूट को लेकर इस पे काफ़ी डिटेल हम जाएंगे और इनसे हर वो बारीकी आपको बताएंगे। आज का पहला सेशन था हमारा, हम इनको लाइव लेकर आएंगे जब ये अपने उस बागान में होंगे। और ऐसी ज़मीन जिसको कहते हैं ना कि जो कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, उस ज़मीन पर हम इस तरह की खेती कर सकते हैं। बीज कहाँ से मिलेगा, पौधे कहाँ से मिलेंगे और फल तैयार होगा, उसको परचेज कौन करेगा, ये सारे सवाल एक किसान के लिए होता है, नए किसान के लिए होता है। उन सारी जानकारी आपको डॉक्टर सूद हमारे साथ हैं, रीवा जी हैं, ये इसका एकमात्र इलाज मुझे तो नज़र आया। मैं काफ़ी दिनों से इससे संपर्क कर रहा था, लेकिन आज मिला हूँ और आंखों से सब कुछ देखा है और फ़ोन पे बातचीत होती थी, लेकिन अब मैं प्रैक्टिकल वे में आपको हर स्टेप टू स्टेप, हर फुटेज, हर जानकारी, और इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इनका मेल आईडी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, हर चीज़ हम आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और इसके साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो किसान भाई हमारे यूथ या हमारे जो भी रिटायर्ड काम करना चाहते हैं, ये मुनाफे का मुद्दा है, इसमें कहीं पे भी नुकसान नहीं है। और ज़्यादातर लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि हम लगा लेंगे, हमारी मार्केट कौन करेगा। तो मैं उनको ये एक तरह से, मतलब मेरा वायदा है कि वो यदि रॉ मटेरियल मेरे ढंग से तैयार करते हैं, उसमें किसी तरह की भी कोई बेईमानी नहीं करते कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कि हमें बढ़ाना है, नहीं। आप क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी के चक्कर में मत पड़िए। परचेजिंग की गारंटी मैं लेती हूँ कि जब यदि आप मेरे ढंग से सिखाए हुए काम से यदि आप करेंगे तो अभी हमारे पास इतनी कच्चे माल की खपत होने वाली है, क्योंकि मैं पहली यूनिट तैयार कर रही हूँ इंडिया में पहली महिला वीमेन एंटरप्रेन्योर एग्री बिजनेस में ड्रैगन फ्रूट्स के ऊपर जूस की फैक्ट्री में पहली तैयार कर रही हूँ। तो मुझे इतनी सारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, लेकिन रॉ मटेरियल मुझे वही चाहिए जो मेरी क्वालिटी को चैलेंज ना करे, क्योंकि जिस ढंग से मैं मेहनत कर रही हूँ उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि एक बार वो सीख गए तो इसमें जो नशा है ना, वो आप भूल नहीं पाएंगे। वो मज़ा है, वो अलग तरह का काम का मज़ा है। अमीर बनाने का भी नज़रिया है। दोनों चीज़ें देखिए ना, मैं अभी 40-50 लाख रुपए की इसमें अर्निंग कर रही हूँ। मैंने शुरुआत की थी छोटे से पैसे से, और आज की तारीख में मैं किसी से नहीं लेती। मैं अपना, चाहे ये पौधा बेचूँ, चाहे मैं फल बेचूँ, अगले साल मैं जूस बेच रही हूँ। तो सीधा सीधा आप कहें कि इसकी खेती करने के बाद किसान सुसाइड नहीं करेगा, किसान आमदनी भी करेगा और फायदे भी होंगे। और इसमें सबसे बड़ी जो 2 बातें मैं आपको और बता रही हूँ कि पानी बहुत कम लगता है। सबसे बड़ा मुद्दा आता है हमारा बिजली और इसके निगेटिव क्या है? मुझे तो अभी तक नेगेटिव कुछ ही नहीं दिखाई दिया। रख रखाव, फसल उपजाने में बंदर खाता नहीं है, नील गाय खाती नहीं है, सुअर खाता नहीं है, और तो और इंसानी चोर अंदर नहीं आ पाता। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर इतना कांटा होता है कि जब साथ ट्रैली सिस्टम लगाते हैं, वो अंदर तो आ जाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। इतना ज़्यादा इसमें लहूलुहान हो जाएगा कि उसको इतना इंजर हो जाएगा कि दोबारा सोच नहीं मतलब ये सकता। फल का जो पौधा है ये अपनी सुरक्षा खुद करता है। अपने आप में ये सेल्फ डिफेंस का काम भी करता है। इसमें आपको कोई फेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ पौधे लगे हैं, आप देखिए, मैं आपको फोटोग्राफ शेयर करूँगी। और दूसरी बात ये कि जो हमारी ज़मीन जो बच जाती है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो मैं मुद्दा बता रही हूँ कि हम इसके साथ में क्या प्रमोट कर रहे हैं, कि 5 फुट ज़मीन इधर होती है, 5 फुट ज़मीन के बीच में पोल होता है, तो हमारे पास दोनों तरफ 4-4 फुट ज़मीन बच जाती है। आपको यदि 1 फुट ज़मीन अपने लिए चलने के लिए भी चाहिए तो आपको 2-2 फुट ज़मीन इधर बच जाती है। मैंने अभी क्या लगाया हुआ है आपको मैं बताती हूँ।
मैंने गेहूँ लगाई है, आपको फोटोग्राफ शेयर करूँगी। मैंने गेहूँ के खेत नहीं लगाए। मेरे यहाँ पे चारों तरफ किनारे पे मोरिंगा लगा हुआ है, TKM1, उस पर बीज आ रहा है, मेरा पौधा तैयार हो रहा है। गेहूँ का सीज़न था, मैंने गेहूँ डाल दिया, मेरी गेहूँ आ रही है, ऑर्गेनिक गेहूँ चल रही है, हमने कुछ नहीं डाला उसमें। हल्दी का सीज़न था, हमने हल्दी डाल दी। इसके अलावा हमारा सर्पगंधा, क्योंकि 2 फुट का सर्पगंधा तैयार होता है। आप 2 फुट का सर्पगंधा लगाइए। 4 फुट का आपको कोई फल लगाना है, पेड़ लगाना है, सब्जी लगानी है, दाल लगानी है, आप वो लगाइए, क्योंकि ड्रैगन आपका 7 फुट है। उसके ऊपर आपको यदि 5 से 7 फुट आपको मोरिंगा लगानी है तो आप लगाइए। आप 5 फुट की ज़मीन को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि किसान मल्टीपर्पज़ इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं हम लोग। जी। और आप ऑर्गेनिक के साथ में ऑर्गेनिक लगाइए। नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड के लोग जो हैं वो घर घर बोल रहे हैं कि हमसे पौधे ले लो, तो किसान कहते हैं हम कहाँ लगाएं। दरअसल सही जानकारी हम अश्वगंधा सही लोगों लगा तक रहे नहीं हैं, पहुंच रहा है। हम सर्वगंधा लगा रहे हैं, हम मोरिंगा लगा रहे हैं, हम हल्दी लगा रहे हैं। गेहूं का सीज़न आया तो मैंने गेहूं भी लगा दी। तो आप देखेंगे मेरे 2-2 फुट के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं गेहूं के। हाथ से गेहूं निकल जाएगी हमारी, और वो ऑर्गेनिक है। मैं क्यों दूंगी इस गेहूं को 20 रुपये किलो किसी को, मैं आपको 100 रुपये की दूंगी ना वो गेहूँ। तो मैं लिमिटेड काम कर रही हूँ, लेकिन एक मैसेज के साथ काम कर रही हूँ कि यदि आपको अपनी पहचान अलग रखनी है तो आप अलग ही रखिए। आपको यदि वैल्यू एडिशन करनी है तो आप उस ढंग से बेईमानी मत करिए, उसमें क्वांटिटी की बात मत कीजिए, क्वालिटी की बात कीजिए, क्योंकि बायर जो है इतना पैसा लेके घूम रहा है। किसान को आप बताइए, किसान हताहत है। कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। एक तो मैं तो अपने किसान भाइयों को बोलूँगी भटकने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। किसी पॉलिटिकल एजेंडा के साथ में टाइम वेस्ट करने से बेटर है ड्रैगन लगाइए। नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड को कांटेक्ट कीजिए, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग आइए, हमसे सीखिए, हमसे पौधे लीजिए, काम कीजिए। फिर आप यदि गुणवत्ता की बात करते हैं तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है लगातार, क्योंकि घर में बैठ के कोई नहीं सीखता, आपको बाहर निकलना पड़ता है। एक्सपोजर लीजिए, आप हमारे यहाँ के रुकिए। मैंने स्टूडेंट्स के लिए रेजिडेंस एरिया बनाया हुआ है कि मैं आपको फ्री सर्टिफिकेट नहीं दूंगी। मेरे को अप्रोच आती है कितने दिन का ट्रेनिंग देते हैं? आप 6 महीने रहिए मेरे यहाँ, सीज़न है, आप काम करिए ना, एक सीज़न से दूसरे सीज़न में फल देखिए ना कैसे लगता है, कंप्लीट होते हुए देखिए। बेटर आप साइकिल सीखिए। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप कैप्सूल एरिया में आके करिए। आप हफ्ते में 2 दिन आ जाइए, लेकिन आप एक साइकिल से दूसरी साइकिल तो पूरी कीजिए। अब आपने मेरे एक को सर्कल कहा, पूरा करना जरूरी है। आपका प्रश्न था कि मैं आपको ड्रैगन फ्रूट दिखाऊं, क्यों झूठ बोल के मैं आपको कहीं से फ्रूट ला के दिखा दूँ जब मेरे खेत में मेरे पेड़ पे लगा ही नहीं हुआ, उसका सीज़न ही नहीं है, तो मैं आपको क्यों इंश्योर करूँ कि आप आज ही देखिए। नहीं, आपको आना है, आप मई जून में आइए ना देखने के लिए, आपकी साइकिल वहाँ पूरी होती है जी। तो आपको भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा यदि आप वास्तव में इस लाइफ के साथ में अगला प्रमोशन चाहते हैं। और यदि आपको 2 मिनट में खाना हजम करना है तो या तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा या आपको डायरिया होगा, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो मेरा मैसेज बहुत क्लियर होता है कि जैसे मैं दिल्ली से जाके काम करती हूँ, सर्दी बरसात 45, ये देखिए मेरी पूरी स्किन जल गई है, छाले हो जाते हैं, इन्होंने भी देखा है मेरी पूरी स्किन। 45 डिग्री में खड़े होकर मैं खुद काम करती हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं 6-6 घंटे उनसे सिखाती हूँ, और दुर्भाग्य से यदि वो दोबारा नहीं आता है तो मुझे भी बुरा लगता है। कहाँ गलती रह गई जो वो नहीं हाँ, आया? और यदि 6 महीने के बाद मुझे यदि कॉल आ जाती है कि हम कर रहे हैं तो वो मेरी सफलता है। कॉल कटिंग आपका कॉल है। तो किसानों के लिए मैं यही बोलूँगी कि सहनशील वो लोग हैं, मेहनती बहुत हैं, कहीं पे कमी रह गई तो माइंडसेट की है, एक्सपोजर की और ट्रेनिंग की है। सर बता रहे थे कि बीज की मार्केट वैल्यू 20 दाने हैं। मुझे भी आज पता लगा है 20 दाने हैं 250 अमेजोन पे। अमेजोन पे आइए। 250 रुपये। डॉक्टर अरुण चंदन है, रीजनल डायरेक्टर है। सर का नाम डॉक्टर अरुण। अरुण चंदन। सर ये बीज के बारे में आप बता रहे थे अभी। बीज का अभी यहीं पे चेक कर रहा था। पहली बात तो ये कि हाँ बीज से पौधा कोई भी तैयार करना है उसमें जेनेटिक प्योरिटी रहती है जी। बीज से मल्टीप्लिकेशन, तो ये इन्होंने बड़ा श्रमसाध्य काम किया है कि बीज तक पहुंच के, मतलब आसान काम मतलब नहीं। जीरो पे आ गए। एकदम शुरुआत एक circle तैयार किया, हमने एक side भी तैयार किया पूरी। पूरी क्वालिटी इंश्योर हो जाएगी इससे। देखिए बीज की प्राइस जो है, अगर आज अमेजोन या दूसरी जगह चेक करें सीड तो ये इट कम्स टू 20 पीस बीज का 250 रुपये हो गया। मुझे नहीं मालूम था, आज पहली बार पता लगा। यानी 250 भी छोड़ दीजिए, अगर उसका आधा भी कर देते हो तो भी आप इसका मार्केट प्राइस देखिए कहाँ पर।
आई थिंक ये मैडम तो जिस जुनून के साथ जिस पैशन से लगी हुई इसको हैं, जुनून पागलपन के बिल्कुल इस एज में आ ये गए। तो मुझे बोलता ये तो पूरा पागलपन है, लेकिन इस पागलपन के जो परिणाम अब निकलने शुरू हुए हैं वो एकदम प्रेरणास्पद हैं, प्रेरणादायक हैं, और वो केवल महिलाओं के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए। हर एक इंसान के लिए आने वाले समय के लिए वो बहुत बड़ी सीख है। खास करके क्योंकि जो ज़मीन, जिस ज़मीन पे ये काम हो रहा है वो ज़मीन आप एकदम से निकृष्ट ज़मीन उसको बोल सकते हैं, जिस पूरी तरह से बारिश आधारित है, वो वहाँ प्रकृति पे आधारित सारा काम है। उस जगह पे इन्होंने ड्रैगन तो लाए लेकिन ड्रैगन के पहले इन्होंने सर्पगंधा, अश्वगंधा, सहजन, मोरिंगा, इस तरह से नंबर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स वहाँ उगा के इन्होंने सिद्ध कर दिया कि मेहनत जो है उसके आगे ज़मीन की क्वालिटी जो है उसको हिम्मत से बदला जा सकता है, वो इन्होंने कर दिखाया। और जो इनका जुनून है कि प्राकृतिक बिना केमिकल के उत्पाद ये होने चाहिए, आज के ज़माने में दूसरा पागलपन है। ये हाँ, और इन्होंने करके दिखा दिया। और मुझे लगता है जैसे इन्होंने जैसे अभी इनके जो अगर देखें आप पूरी उत्पादन की प्रक्रिया को देखें तो इन्होंने पूरी मूल्य श्रृंखला को पकड़ा है, इन्होंने पूरी सप्लाई चेन को पकड़ा है। और मुझे ये आपसे जानकारी शेयर करते हुए बहुत गर्व भी महसूस होता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ऊना जिला में हिम टू हम एक इन्होंने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है जो कि संपूर्णतः महिलाओं की है। उसमें सारे सदस्य महिलाएं हैं और उसमें इन्होंने मोरिंगा की बड़े स्तर की कल्टीवेशन करके उसकी प्रोसेसिंग भी वहीं करके उसको करना शुरू किया है। और मुझे अभी पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से हमें विदेशों से काफ़ी मोरिंगा पाउडर का ऑर्डर दिया। तो मुझे ऐसे लगता है मुझे लगता है कि हम इनको मार्केट, ये मोरिंगा जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये लगा इस हुआ सहजन, है, ये मोरिंगा मैंने अपने घर में- सहजन ये का रहा, पत्ता है ना, ये रहा, वो है। ये सेम वेराइटी मैंने लगाई जी थी। बिल्कुल, और बिल्कुल। तो आज के युग का ये एक तरह से कोरोना में इसकी सही पहचान, जी बिल्कुल कंप्लीट फूड है, न्यूट्रिशन के दृष्टिकोण से बहुत उसके उपयोगी है। छाल, उसके फल, उसके पत्तियाँ, बिल्कुल, उसकी फूल। जड़ का छिलका भी, जड़ के अंदर का हिस्सा भी, पत्तियाँ, फलियाँ सारी की सारी। तो इसके साथ साथ जो ये वैल्यू एडिशन ड्रैगन का जड़ी बूटियों के साथ कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा जूस बनाएंगे, जूस के बाद में न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी जड़ी बूटियों के साथ मिक्स करके टैबलेट, ड्रिंक, पाउडर जो भी। हमने इसके साथ में अंजीर लगाई है, पहली बारी हमने 3 वैरायटी अंजीर तैयार की है, वो मैं बता नहीं पा रही थी आपको कि ड्रैगन फ्रूट को हम सिर्फ ड्रैगन नहीं ले रहे क्योंकि हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो हम फ्यूज़न कर रहे हैं कॉमर्शियल के साथ में। तो हमने वहाँ पे अंजीर तैयार की है, इसके अलावा हमने मोरिंगा तैयार की है और इसके अलावा हमने हल्दी तैयार की है। तो जो हमारा जो R&D चल रहा है वो मिक्स के साथ में चल रहा है, मिक्सिंग में चल रहा है कि बायर को टेस्ट चाहिए होता है, वैरायटी चाहिए होती है, उसको कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसी चाहिए होती है जो वो हवा में समझे कि ये तो कुछ अलग सी चीज़ है। तो आप जब मार्केट करते हैं तो उसको अट्रैक्शन भी होना चाहिए और वैल्यू एडिशन भी। मैंने बार बार वही बोल रही हूँ कि मैं आज की तारीख में क्वांटिटी पे ना जाके क्वालिटी पे जा रही हूँ। एक चीज़ मैं एक और कहना चाहता हूँ उनके बारे में, इनके फेस पे तारीफ नहीं हुई। लगभग 2018-19 में हम लोग, क्योंकि यदि मैं मेडिसिनल प्लांट्स की बात करूँ, जड़ी बूटियों की बात करूँ, तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है उत्कृष्ट उन्नत किस्म का प्लांटिंग मटेरियल। ये पौधे कहाँ से मिलेंगे, सब कैसे तैयार होंगे, क्योंकि खर्चे का काम है, बीज बहुत महंगे हैं हमें। जी, जी। सर्पगंधा का बीज भी हमारा 8-9 हज़ार से किलो कम नहीं है और वो उसी सीज़न में लगना चाहिए। तो इन्होंने 2018 के आसपास हमारे साथ 17-18 में हमारा जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड है, जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार की एक इकाई है, उसका उत्तर भारत का नॉर्थ जोन का, नॉर्दर्न रीजन 1 का 7 राज्य उसमें आते हैं, हिमाचल प्रदेश में उसका ऑफिस है जुगित। तो हमने इनके माध्यम से इनको मिले, हमने थोड़ी सी बातचीत के बाद, एक अनुबंध करने के बाद में इन्होंने बड़ी दुर्लभ मेडिसिनल प्लांट जो रेयर एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं उनकी नर्सरी रेजिंग का काम हमने शुरू किया और वहाँ पर नर्सरी सफलतापूर्वक उगाई, अच्छे किस्म के पौधे न केवल हिमाचल प्रदेश को दिए बल्कि हमारे वहाँ से उत्तर प्रदेश, सहारनपुर का क्षेत्र, पंजाब के क्षेत्र में और हिमाचल में तो गए 3-4 राज्यों में वहाँ से प्लांटिंग मटेरियल गया लाखों की क्वांटिटी में। यही नहीं हुआ, 4 लाख का ऑर्डर तो पहले इन्हीं के यहाँ से आ गया। हाँ, तो वो हमने कहा कि नहीं, हम खरीदेंगे, कुछ करेंगे, आप उगाइए। इन्होंने खुद पैसा खर्च किया। सरकार में आपको पता है कि इस तरह के एडवांस देने के नहीं होता, प्रावधान नहीं होता, एडवांस का चक्कर ही नहीं। लेकिन वो इनके साथ मिलकर हुआ, सफल हुआ वो। और मैं समझता हूँ आज तक वो इनका सेंटर, जो हमारा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन सेंटर हम उसको बोलते हैं, वो चल रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने न केवल
प्लांट्स का प्रोडक्शन किया, बल्कि किसानों को ट्रेनिंग देना वहाँ बुला बुला के लोगों को पता लगने लगा। और मुझे याद है कि अश्वगंधा उस एरिया में हमारे विशेषज्ञ कहते थे नहीं हो सकता, इसकी उपयोग मतलब चैलेंजिंग प्लॉट पे ज़मीन पर आपने वो हर वर्क को किया। सैकड़ों किसानों को जोड़ा साथ। उसके साथ में सबसे बड़ा बात जो मैं आज यहाँ जानकारी साझा करना चाहता हूँ आपके साथ में, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक महात्मा गांधी मनरेगा गारंटी योजना है, जी हाँ, मनरेगा जिसको बोलते हैं। हालांकि केंद्र स्तर पे आयुष मंत्रालय में और ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक अनुबंध हुआ है जिसमें कि किसान की निजी ज़मीन पर भी उसको औषधीय पौधे उगाने के लिए एक तो हर्ब्स और श्रब्स हैं, दूसरा ट्री स्पीशीज भी हैं। 60 तरह के पौधे भारत सरकार ने अनुमोदित किए हैं जिनको किसान अपनी निजी ज़मीन पे लगा सकता है। ठीक है। उसके लिए वो अपने ब्लॉक में जाके अपने बीडीओ से सीडीओ से मिलके उसका मास्टर रोल बना सकता है, उसको शामिल कर सकता है। अब ये परंपरा बन गई है क्योंकि नोटिफिकेशन हो गई है। लेकिन एक उस समय में जब कोविड काल था, इन्होंने जिला प्रशासन से मिलके वो कन्वर्जेंस किया, उसमें भी सैकड़ों किसानों को इन्होंने शामिल किया और 7-8 लाख पौधे मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और मैंने पैसा लिया उसका, फ्री में नहीं दिया उन्होंने भी। हाँ। वहाँ के डीसी ने मेरे को बहुत एनकरेज किया, मेरा पर्सनल विजिट किया उन्होंने, वो भी study तो की। ये एक उदाहरण है। अगर मैं मीडिया के दृष्टिकोण से कहूँ तो ये जो अनछुए पहलू हैं ये अभी तक निकले नहीं है बाहर, अंधेरे में है। और हम बात भी अंधेरे में करना चाह रहे हैं कि ये जब उजाले में आएगा तो कितने लोगों को रोजगार देगा, हम इसका अनुमान नहीं लगा रहे हैं। हम ये दाना देख के हम खुद परेशान हैं। मैंने आपको बीज भी दिखा दिया इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, हमने ये बीज पौधे और उससे पौधे सब चीज़ हमने आपको दिखाया। ये हमारा पहला स्टेप है और मेरी पर्सनल इच्छा है कि ये स्टोरी के जड़ तक हम ले चलेंगे, आपको हिमाचल भी ले चलेंगे और एक एक चीज़ दिखाएंगे। और आज जितनी भी बातचीत हुई है ये पहला अध्याय है हमारा। इसके साथ में मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जो ज़मीन पे हमारा जंगल में जंगल बूटी लगी हुई है, हम उसको भी नहीं उखाड़ते। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, कोई एग्रीकल्चर से मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैंने सब सीखा है। पर मेरे को सिखाने में जो सबसे बड़ा काम जो है वो पौधा ही करता है मुझे, और ये स्मार्टफोन करता है। मैं उसकी फ़ोटो लेती हूँ, उसको स्टडी करती हूँ, फिर मैं नेशनल मेडिसिन प्लांट में फ़ोटो भेज देती हूँ, फिर उनका बोटानिकल साइंटिफिक उसका वैल्यू पूछती हूँ। तो मेरे यहाँ पे कुछ प्लांट्स जो बिल्कुल इंडेंजर थे, जिसमें मैं आपका नाम बोलती हूँ बेजंती, हाँ, आप कृष्णा के नाम से बोलते हो, गल बेजंती माला, जी, कृष्णा के गले में बेजंती माला होती है। मेरे यहाँ पे वो पौधा नेचुरली ग्रो कर रहा था, किसान उसको उखाड़ के फेंक देते थे, पहचान ही नहीं रहते थे। किसान नहीं रहते। आज हमने उसकी खेती अपनी शुरू कर दी। मैं आपको उसके बीज दिखाती हूँ। तो हम उसका भी फ्यूचर में ला रहे हैं, वो भी मेडिसिन वैल्यू है उसकी भी। आप उसका मोती ही बेच दें माला के रूप में महिलाओं को घर में बैठ के, जैसे तुलसी माला होती है, ऐसे बेजंती माला होती है। यदि मैं वृंदावन की बात करूँ, मथुरा की बात करूँ, कृष्णा नगरी की बात करूँ, द्वारका की बात करूँ, तो फ्यूचर में हम उसको टारगेट कर रहे हैं कि हम बेजंती माला की मालाएँ बहनों को घर में बैठ के वो बीज दें और उसकी मालाएं बनवाएं। और उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू जो निकलेगी वो मैं भविष्य में बता पाऊँगी, क्योंकि इतनी सारी बातें मैं नहीं बता सकती। रक्ता, गुंजा, जिसे आप रत्ती बोलते हैं, कहावत भी है कि तो बेटे रत्ती भर शर्म नहीं है, हाँ। या फिर हम बोलते हैं कि रत्ती भर सोना। तो ये वेइंग मशीन के साथ में जो सबसे बड़ा रत्ती होती है वो रत्ती है, रक्ता, वो बहुत बड़ी मेडिसिनल प्लांट है। वो भी मेरे यहाँ होता था, किसान भाई उसको उखाड़ के फेंक देते थे, हम वो भी प्रिजर्व कर रहे हैं। वासा, मुझे जहाँ पे जो पौधा दिखता है जिसकी खुशबू, उसका पीला दूध या सफ़ेद दूध हम तोड़ के देख लेते हैं, टेक्निकली मैं उसका ज्ञान प्राप्त करके मैं उसको प्रिजर्व करवा रही हूँ। तो एक तो हम कल्टीवेट कर रहे हैं, दूसरा हम प्रिजर्व कर रहे हैं। जो विलुप्त होने वाले पेड़ हाँ, पौधे हैं जिसको हम पहचान रहे हैं, उसको भी बचाने का काम और उसको उसके फायदे और उसकी नर्सरी भी कर रहे हैं। देखिए ना, भारत से अश्वगंधा की मार्केट यूरोप में सबसे ज़्यादा हो रही है, यदि आप डाटा निकालते हैं तो। अश्वगंधा कहाँ से आ रहा है? मेरे खेत से या किसान के खेत से। लेकिन वो रॉ मटेरियल में जा रहा है तो किसान को 10 पैसे मिलते हैं। और यदि हम उसको प्रोसेसिंग में ले आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा उसको दाम बनाने के लायक कर देते हैं, तो अश्वगंधा बेस तो वही है ना। लेकिन किसान को 1 रुपये की जगह यदि 10 रुपया मिलता है तो कितना % मुनाफा आता है। लेकिन ये दो बातों के बीच में एक जो पहलू है वो ये है
कि आप उस पौधे की इज्जत करना शुरू करें, उसको पहचानिए, उसके गुणों को समझिए, उसको सही तरह से लगाइए और मार्केट के गुण सीखिए। ये एक स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हमारा यूथ करने को तैयार नहीं है। आज की इस बातचीत से मैं आपको बताना चाहूँ कि एग्रीकल्चर सुसाइड करने का नज़रिया नहीं है। नए युवा जो है एग्रीकल्चर से भाग रहे हैं और सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन हम जो आपको कंसेप्ट, सरकार कहाँ से देगी इतनी नौकरी? और नौकरियां कहाँ हैं? अगर सही मायने में एग्रीकल्चर पे अगर हम काम करें तो हम तो पैसे वाले बनेंगे ही, और साथ में कितने लोगों को जॉब देंगे उनको खुद ही अनुमान नहीं है। ये हमारा पहला अध्याय चल रहा था, बार बार कह रहा हूँ। वन मोर थिंग, जो आपने बोला कि जॉब की बात कर रहे हो, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, मैं तो एक बात और बोलती हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट। भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। हमारी आइडेंटिटी ही वही है, हमारे बुजुर्गों की आइडेंटिटी वही है। भारत गांव में बसता है और गांव में किसान है। आत्मा ही वही है। तो जब मैं पढ़ी लिखी होकर पोस्ट एरिया से गांव में जा रही हूँ तो मेरे को लग रहा है कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए था, जो मेरे बुजुर्ग करते थे। और यदि मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको 365 दिन देने ज़रूरी हैं, आप एवरेज दीदी 2 घंटे भी देते हैं ना ईमानदारी से, जिसमें क्वालिटी बात करती हूँ, आपके रिजल्ट वही आएंगे जो मेरे आएंगे। लास्ट में आप क्या कहना बिल्कुल चाहिए? नहीं गाना है जाने का बोलना चाहती है आपको कि साहब मैं तो बहुत थक रही हूँ। नहीं, मैं तो बोली मैं शायद जिंदा हो रही हूँ, मेरे को तो लाइफ मिल रही है इससे। क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही बोलूँगी, काम करिए और फल तो मिलेगा जैसे मुझे मिला है। कांटे में निकाला है, सोना। पानी में निकाला है। आने वाला समय उसको सोना ही बोलने वाला है जब आप बोलेंगे। मीडिया वाले यदि ईमानदारी से काम करेंगे तो हमें भी, किसानों को फ़ायदा ही होगा। आंदोलन की बात मत करिए, इस आंदोलन की बात करिए, यही क्रांति है। रीवा शुद्ध डॉक्टर फैमिली से हैं और इस उम्र में मैं खुद ही हिमाचल और इनके उस उम्र की बगान बात मत तक कीजिए, उम्र तो हमारे मोदी जी की देखिए, पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है उन्होंने। अकेला इंसान, मैं तो उन्हीं से इंस्पायर होती हूँ, उनकी बातें सुनती तो हूँ। ये सारा चीज़ है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमें एक बार खुद में झांकना है। अब भारत गांव में बसता है और गांव में किसान रहता है, और कोविड में किसान ने पूरे देश का पेट भरा है। और हम जिस फसल की बात कर रहे हैं वो वाकई में सोना है। 20 दाने अमेजोन पर 200-250 रुपये का आता है। अब आप समझिए कि इस प्लेट में कितने 100 के नोट हैं, और एक फल भी 125 रुपये का है। और एक फल 125 रुपये का वो है। नग है, वो किलो नहीं है, वो नग वो है, एक पीस नग का आता है, लेकिन 100% ऑर्गेनिक तरीके से। बिल्कुल। हम अगले अंक में और भी विस्तार पूर्वक बड़ी जानकारी आप तक लेकर आएंगे, पूरे फुटेज के साथ, पूरे वीडियो के साथ, पूरे समझदारी के साथ। मैं रवि नीरज और हमारे साथ रीवा शुद्ध जी।